देखिए, हम सब जिस मिशन पर चले हैं, कभी कभी तुम देखे हो कि चींटी का झुंड देखे हो? संसार का सबसे छोटा प्राणी जिसको हम लोग चींटी कहते हैं, उसका भी एक मिशन होता है। देखना, कभी कभी उजला उजला अंडे की तरह लेके जाता है ना। लेकिन देखा होगा कि जब कंटिन्यूटी जब जाता है और तुम किसी रास्ते में उसको थोड़ा सा अपना हाथ रख दो, पैर रख दो, तो रास्ता मोड़ेगा लेकिन कंटिन्यूटी में समाप्ति, वह उसी कंटिन्यूटी में जाता है। ठीक इसी तरह से मैट्रिक इंटर आप सब कर चुके हो। अब आगे आपको अक्सर 99% लोग इसीलिए पढ़ता है कि जॉब करना। लेकिन याद रखना, ज़िंदगी जीने का पहला सलीका कि सबसे पहले ये सोचो कि तुमको एक ऐसा मुकाम हासिल करना है जहाँ से हमको कोई कागज़ का टुकड़ा मिले या न मिले, लेकिन हमारी ज़िंदगी उन सुरमाओं से कम न गुजरे जिसको देख करके लोग आज कह रहे हैं कि वाह वाह। ये सबसे बड़ी चीज़ है। क्यों? ज़िंदगी जीने के लिए ज़रूरी है पैसा, जिससे हम सारी सुविधाएं लाते हैं। लेकिन सारी सुविधाएं लाने के बाद भी एक चीज़ ज़रूरी है कि उन सुविधाओं का हम प्रयोग कैसे करेंगे। समाज में हमारा उठना बैठना, समाज में हमारी प्रतिष्ठा, समाज में हमारा नाम किस कदर खिलेगा, किस कदर फैलेगा, और हम अपने साथ रहने वाले को कैसे संतुष्ट करेंगे। अब तुम लोग एक विद्यार्थी जीवन में हो, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? सबसे पहले ये होना चाहिए, तुम अपने मन में तय करो, विचार करो। अगर नहीं समझ में आता है तो वैसे व्यक्ति से राय लो जो उस व्यक्ति में इतनी क्षमता हो, जो उससे पहले उस रास्ते से गुजर चुका है, और वह हारा हो या जीता हो, अनुभव तो होगा ही ना उसके पास। दूसरी बात, किसी चीज़ में पहली बार में सफलता न मिले तो लोग हताहत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पहली बार में किसी चीज़ का परिणाम मिलना ही सफलता होता है उसके मद्देनज़र, उसको सोचने पर। लेकिन ऐसी बात नहीं है। पहली बार में हम अगर उस पीढ़ी से पीछे रह गए तो इतना तो मालूम चलेगा कि हमारा लेवल क्या था और लेवल क्या चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कभी कभी कि हम बहुत अच्छे थे, लेकिन वहाँ तक पहुँचते पहुँचते जगह नहीं रहा कि हम एडजस्ट हो सके। ऐसा भी तो बात है। तो दूसरी बात कि जब भी मन में कोई चीज़ ठानो तो ज़माने की बुराई, ज़माने की बातों को दिल पर नहीं लेना चाहिए। लेना चाहिए तो ताकत बना करके, कमजोरी बना करके। क्यों ताकत बनाएंगे? तुम सुने हो इतिहास किस लिए पढ़ाया जाता है, साहित्य किस लिए पढ़ाया जाता है? इसलिए नहीं पढ़ाया जाता है कि उसको हम केवल याद करें और जाके एग्ज़ाम में आंसर दें और हम रिजल्ट लाएं, पास हो जाएं। इसलिए दिया जाता है कि कभी भी किसी भी हालात में अगर आप गर्त में जाने लगे तो उन इतिहास में कहानी, इतिहास में टिप्पणी या तो साहित्य में जब चर्चाएं होती है उनसे सीखिए कि कई बार गिरने के बाद भी इंसान अगर उठने की कोशिश करेगा तो एक समय आएगा कि वह इंसान उठ जाएगा, है कि नहीं? इस पर मेरा एक लाइन था और वो बहुत पहले, बीच में तो कंटिन्यूटी ख़त्म हो गया था, लेकिन कहा था कि मेरा पैगाम सुन ले तू, मेरा पैगाम सुन ले तू ऐ ज़माने वालों, मेरा पैगाम सुन ले तू, जी भर के मुझे बदनाम कर ले तू मेरी हो नहीं सकती। किसको कह रहा है जानते हो? किसी महबूबा को नहीं कह रहा है, अपनी तकदीर को कह रहा है। क्योंकि तकदीर से बार बार धोखा खाया हुआ इंसान, याद है पढ़ा होगा रेनर मारिया रिल्के का, मेरे बिना तुम प्रभु, पढ़े हो ना? कहता है कि प्रभु अगर आप से ही संसार है तो आपको हमारी भी ज़रूरत है गुणगान करने के लिए, भजन ध्यान करने के लिए। तो वही पढ़ है कि मेरा पैगाम सुन ले तू, जी भर के मुझे बदनाम कर ले तू, तो मेरी हो नहीं सकती है इसका गम नहीं मुझको, गम तो है बस इसका कि तू क्यों रूठ बैठी है, दो कदम साथ चलकर बोल क्यों ऐसे टूट बैठी है, हसरत हसरत थी मंजिल पाने की तुमको भी तो कब से, हसरत थी मंजिल पाने की तुमको भी तो कब से, दो कदम साथ चलकर क्यों ऐसे टूट बैठी है, तेरे अफसाने पे वीराने में भी गीत लिखता हूँ, निभाई है जो मेरे साथ वही प्रीत लिखता हूँ, वही प्रीत लिखता हूँ। मतलब हम अपने तकदीर से उबेंगे नहीं। क्यों नहीं उबेंगे? आप इतिहास में छोड़ दीजिए छोटी छोटी बात से लेकर बड़ी बड़ी बात, जिसको आप पूजा करते हो या जिसको पूजा नहीं करते हो, पूजनीय है या पूजनीय नहीं है आपके लिए, लेकिन दुनिया में हर व्यक्ति का अलग अलग इष्ट होता है, लेकिन कोई न कोई किसी न किसी के द्वारा पूजा जाता है ना।
दशरथ मांझी से लेकर रामचंद्र, श्यामचंद्र, कैलाश पर्वत पर शंकर जी, कृष्णा जी, बड़े बड़े जो काम किए वो या तो बड़े बड़े जो लोग हैं काम किया ना। इंसान सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बन गया ना। किस बदौलत? केवल अपने कर्म बदौलत नहीं, कर्म के साथ साथ उसके अंदर एक निष्ठा था कि हम हालात चाहे जैसे गुजरे लेकिन इस काम को करके ही आराम करेंगे। आई बात समझ में? तो तुम पहले धरती पर क्यों हम लोग जन्म लिए? धरती पर जन्म लिए कि बहुत सारी योनियों में जैसा कहा जाता है कि भटकने के बाद मानव योनि मिलता है। तो पहले तो आए हैं यहाँ पर इसको निष्काम भावना से काम करने के लिए कि हम मोक्ष प्राप्ति कर सकें। कैसे करेंगे? केवल अपने लिए जीने से नहीं होता। अपने लिए हम ऐसा जिए कि हमको देखकर 4 व्यक्ति जीना शुरू कर दें। समझ में आ रहा ना बात? तो आज हम सब यहाँ पर शुरुआत कुछ करने जा रहे हैं। और एक चीज़ और, आज के बाद से हम माइंड में यही रखेंगे कि हम जो करने जा रहे हैं मेरा आत्मा कहता है कि नहीं, मेरी कैपेसिटी है कि नहीं। क्यों नहीं? तो देखते हो फुटबॉलर क्रिकेटर नहीं, क्रिकेटर फुटबॉलर नहीं, राजनीतिक राजनीति करता है, एक्टर कला करता है, गीतकार गीत लिखता है, डांस करने वाला नृत्य करता है। बिरजू महाराज गीतकार नहीं है, इंदिवर गायक नहीं है, मोहम्मद रफ़ी संगीतकार नहीं है। तो क्या हर फील्ड में हर नहीं है, लेकिन अपने अपने फील्ड में सब टॉप है ना। तो तुम किस फील्ड में जाओगे? तुम अपनी प्रतिभा किस फील्ड में बनाओगे? अपनी प्रतिभा को पकड़ो और उस फील्ड में जाओ। दुनिया का देखा देखी करने से बचो। तुम बनोगे, किसी और को नहीं लो। क्यों? अब बताओ कि सचिन चला गया तो सचिन के बाद विराट बना कि सचिन बना? विराट बना, उसका भी नाम हुआ। धोनी बना, उसका भी नाम हुआ। उससे पहले सौरव गांगुली, उसका भी, सबका अपना अपना विजन है। इसलिए आज से इतना तय करो कि पहला तो कि हम यह मंजिल तय करें कि करना क्या है, उसके लिए मेरे पास क्षमता है कि नहीं। दूसरी बात, जब उसमें हम धुन में लग जाएं तो फिर पीछे मुड़ करके देखने की ज़रूरत। आज मैं इसी बात पर आप लोग को विराम देता हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं?